नमस्कार दोस्तों, आज हम गांधी युग के बारे में जानेंगे। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। प्यार से लोग इन्हें भाई कह के बुलाते थे। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। 1883 में 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास तथा जमनालाल बजाज इनके 5 पुत्र थे, जिन्हें दत्तक पुत्र के नाम से जाना जाता है। 1888 में इनके पहले पुत्र के जन्म के बाद सितंबर माह में ये उच्च शिक्षा LLB की पढ़ाई करने लंदन गए तथा वहां पर बैरिस्टर बने। 1891 में जब ये भारत लौटे तो बंबई और राजकोट में इन्होंने वकालत स्टार्ट की। 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला, उनका केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए। वहां पर इन्होंने रंगभेद का सामना किया। 1894 में वहीं रहकर इन्होंने सामाजिक कार्य तथा वकालत प्रारंभ में की तथा नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में पीटरमार्टिनबर्ग स्टेशन पे इन्हें ट्रेन से धकेल दिया गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि फर्स्ट क्लास में भारतीय कुत्तों का जाना मना था। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी से माफी मांगी तथा महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए वहीं से स्टार्ट किया था। 1901 में वह भारत के लिए रवाना हुए तथा अफ्रीका में रुके हुए भारतीयों को यह आश्वासन दिया कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो जरूर वापस आएंगे। 1902 में भारतीयों के बुलाने पर वे दोबारा अफ्रीका गए। 1903 में उन्होंने जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। 1904 में उन्होंने फिनिक्स आश्रम की शुरुआत की तथा एक इंडियन ओपिनियन नाम की साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कराया। यह पत्रिका कई भाषाओं में प्रकाशित हुई थी, परंतु इस पत्रिका का प्रकाशन उर्दू भाषाओं में नहीं किया गया था। 1906 में उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने का निर्णय लिया और एशियाटिक ऑर्डिनेंस के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया था। 1907 में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों का जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। 1909 में वह भारतीयों का पक्ष रखने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए तथा नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से लौटते हुए उन्होंने जहाज में हिंद स्वराज नामक पुस्तक ली। 1910 में उन्होंने जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को चुन लिया था। महात्मा गांधी रूसी विद्वान टॉलस्टॉय से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। महात्मा गांधी की उपाधियां, अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को सार्जेंट की उपाधि दी थी क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीयों को भर्ती करवाया था। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी को बापू के नाम से पुकारते थे। शेख मुजम्मिल रहमान ने महात्मा गांधी को जादूगर की उपाधि दी थी। खुदाई खिदमतगार संस्था ने महात्मा गांधी को मंगल बाबा की उपाधि दी थी। आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाले 100-200 साल बाद लोगों को विश्वास भी नहीं होगा कि एक हांड मांस वाले शरीर के आदमी ने इतने बड़े आंदोलन किए थे। विंस्टन चर्चिल, जो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, उसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आ गए थे। इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से जाना जाता है। 1917 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, जिसमें जो पैसा लगा था वो अंबाबाई साराभाई ने लगाया था। 1916 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चंद मजुमदार कर रहे थे, उसमें भाग लिया। वहां पे रामचंद्र शुक्ल जी ने महात्मा गांधी को चंपारण में आने का आग्रह किया, क्योंकि चंपारण में उस समय
नील की खेती में 3 कठिया पद्धति का बहुत ज़्यादा प्रकोप था। 1917 में गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण जी के साथ मिलकर चंपारण सत्याग्रह किया तथा यह सत्याग्रह सफल रहा और 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया गया। 1918 में महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन किया। इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी की जीत हुई। 1918 में ही महात्मा गांधी के द्वारा भूख हड़ताल की गई अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए। यह हड़ताल भी महात्मा गांधी के द्वारा सफल हुई। रोलैक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 भारतीय क्रांति को दबाने के लिए सिडनी रोलैक्ट के द्वारा यह काला कानून भारत में आया। यह काला कानून के नाम से जाना जाता था। इसमें शक के आधार पर पुलिस किसी को भी उठा लेती थी तथा प्रताड़ित कर सकती थी। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने इस एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की तथा 8 अप्रैल को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 रोलैक्ट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर में लोगों ने सत्याग्रह स्टार्ट किया। उस समय भारत का गवर्नर चेम्सफोर्ड था। उसने लेफ्टिनेंट को ओडायर, जिसका नाम था, ये आदेश दिया कि ये सत्याग्रह को रुकवाया जाए। उसने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को अमृतसर भेजा तथा आर डायर ने वहां पर निहत्थे लोगों पे गोलियां चला दी। इस हत्याकांड में लगभग 380 लोगों के मारे जाने की बात कही गई, पर मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इस हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि को लौटा दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि को त्याग दिया। श्री नायर ने वायसराय की कार्य समिति से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग की जानकारी एक हंसराज नामक व्यक्ति ने जनरल ओडायर को दी थी। इस हत्याकांड के बाद एक हंटर कमीशन बनाया गया। उसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। इसमें यह बात कही गई कि इसमें लगभग 400 लोग मारे गए हैं और जो भी आदेश था वो बिल्कुल सही तरीके से फॉलो किया गया था। इसमें जो ओडायर था उसको इंग्लैंड में 2600 पाउंड और 1 तलवार इनाम के रूप में दी गई थी, पर मदन मोहन मालवीय की समिति के द्वारा यह जानकारी बाद में प्राप्त हुई कि 400 नहीं लगभग 1600 लोगों के मारने आने की आशंका है। 1940 में सरदार उधम सिंह के द्वारा जनरल ओडायर की हत्या की गई जलियांवाला बाग हत्याकांड की बदले के तौर पे। खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मुसलमानों से वादा किया था कि वे तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, परंतु युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया। इसके कारण तुर्की के खलीफा ने इसमें आंदोलन किए तथा यह आंदोलन भारत में भी शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली ने की थी। नवंबर 1919 को महात्मा गांधी ने फिरोज शाह कोटला मैदान में खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता की तथा इस कारण अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन को रद्द कर दिया, जिस कारण महात्मा गांधी को मुसलमानों का भी सहयोग प्राप्त हो गया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। यह आंदोलन महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन था। इसमें महात्मा गांधी ने पूरे देशवासियों से कहा कि अगर इस आंदोलन को सही तरीके से किया जाए तो लगभग 1 साल में हमें आज़ादी जरूर मिल जाएगी। महात्मा गांधी ने सभी देशवासियों से कहा कि वकील कोर्ट जाना छोड़ दें, धोबी माली अंग्रेजों का काम करना छोड़ दें तो हमें आज़ादी ज़रूर मिल जाएगी। परंतु इस आंदोलन के बाद भी आज़ादी नहीं मिली। शुरुआत में CR दास तथा नेहरू जी इस आंदोलन के विरोध में थे, बाद में वे इस आंदोलन में जुड़ गए थे। इस आंदोलन के दौरान सबसे पहले जेल जाने वाले इंसान CR दास थे तथा पहली महिला बसंती जी थी। 5 फरवरी 1922 को
गोरखपुर के पास चौरा चौड़ी में 22 पुलिस वालों को थाने के अंदर जला दिया गया तथा इस अहिंसक रूप के कारण गुजरात में महात्मा गांधी ने ये आदेश दिया कि यह आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। इस आंदोलन के स्थगन के कारण नेहरू जी ने कहा था कि कश्मीर के किसी गांव में होने वाली हिंसा की सजा कन्याकुमारी को क्यों दी जाए। इस निर्णय के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जब जनता का उत्साह चरम सीमा पे था, जब देश आजाद होने की स्थिति में था, तब महात्मा गांधी का इस आंदोलन को स्थगित करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। 1922 को ही महात्मा गांधी को जनता को भड़काने के कारण 6 साल की सजा हुई, परंतु स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण 1924 में 2 साल में ही महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया। वहां से आकर उन्होंने 1924 में ही बेलग्राम में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। महात्मा गांधी ने इरविन को 11 सूत्रीय मांग सौंप दी, परंतु इरविन ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया। तो गांधी ने 5 मार्च 1930 को अपने 78 से 80 ऐसी अनुयायी के साथ, जिसमें सरोजनी नायडू भी शामिल थी, 240 मील की यात्रा 24 दिन में पूरी की तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाया तथा उसी के साथ साथ वहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा। इसमें अंग्रेजों ने टैक्स में कटौती की, सिगरेट तथा मादक पदार्थों में कमी की तथा यह आंदोलन काफ़ी हद तक भारतीयों के पक्ष में था। परंतु इस समय इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था और पहले गोलमेज सम्मेलन में कोई भी भारतीय कांग्रेस का प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। इस कारण इरविन को दबाव आने लगा, तो इरविन ने गांधी जी से समझौता करने का निर्णय लिया तथा कुछ मांगों को पूरा करने की बात कही। तो महात्मा गांधी ने कई मांगों के साथ साथ एक प्रमुख मांग ये कही कि आप सभी कैदियों को रिहा कर देंगे, परंतु इरविन ने इस समय गांधी जी को धोखा दिया और उसने कहा ठीक है, हम सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देंगे। परंतु इस कारण भगत सिंह को रिहा नहीं किया गया, क्योंकि भगत सिंह के पर राजनीतिक सजा नहीं हुई थी, उन्हें आपराधिक सजा हुई थी, जिस कारण गांधी जी को धोखा मिला और भगत सिंह को फांसी दे दी गई। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। इस समझौते को सरोजिनी नायडू ने 2 महात्माओं का मिलन कहा था। इसमें महात्मा गांधी की कुछ मांगों को मान लिया गया था। इस समझौते में महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए स्वीकार किया तथा एस राजपुताना जहाज से 7 सितंबर 1931 में लंदन गए। वहां पर इंग्लैंड के पीएम ने विंस्टन चर्चिल महात्मा गांधी को कहा अर्धनग फकीर। वहां पर मैकडॉनल्ड ने इनसे दलितों को पृथक राज देने की बात कही, जिस कारण 20 सम्मेलन से ही महात्मा गांधी उठ के वापस आ गए। वापस भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत की, जिस कारण महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें पुणे के यरवाड़ा जेल में बंद कर दिया गया। यरवाड़ा जेल में बंद होने के बाद महात्मा गांधी को पता चला गया कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मैकडॉनल्ड ने दलितों को पृथक राज्य दे दिया है, जिस कारण महात्मा गांधी ने यरवाड़ा जेल के अंदर ही अनशन चालू कर दिया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932। महात्मा गांधी के यरवाड़ा जेल में अनशन करने के कारण अंबेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच में कुछ बातें हुई। मैकडॉनल्ड ने अंबेडकर जी से कहा था कि हम दलितों को 71 सीटें देंगे और एक पृथक राज्य का निर्माण कराएंगे। महात्मा गांधी ने अंबेडकर जी से कहा कि हम 71 की जगह 148 सीटें देंगे, पर लेकिन वो सिर्फ एक एरिया में ना देंगे, पूरे भारत में देंगे। जिस बात से अंबेडकर जी सहमत हुए तथा इसी को पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। गोलमेज सम्मेलन
भारतीय शासन की चर्चा के लिए अंग्रेजों ने इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करवाया। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, इसमें कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 5 सितंबर 1931, इसमें गांधी जी ने भाग लिया था, परंतु दलितों के लिए पृथक राज्य देने के कारण यह बीच सम्मेलन से आ गए थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932, इसमें मैकडॉनल्ड ने दलितों को पृथक राज्य देने की घोषणा कर दी थी। केवल तेज बहादुर शास्त्री और अंबेडकर जी ने ही तीनों गोलमेज सम्मेलन को भाग लिया। हरिजन सेवक संघ। महात्मा गांधी ने दलितों को आकर्षित करने के लिए उन्हें हरिजन नाम दिया। 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना की। आगे चल के यह संघ हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना गया। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।